नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियां में। यहां आपको मिलेंगी दिल को छू लेने वाली कहानियां, प्रेरणादायक किस्से और रोचक लोक कथाएं। हर कहानी में छिपा है एक नया सबक और भावनाओं का अनमोल खजाना। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए वो कहानियां जो आपके दिल को छू जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं एक नई कहानी की दुनिया में कदम रखने की। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय जरूर साझा करें। भाग 7, खोया हुआ राज। राघव ने बिना किसी हिचकिचाहट के हवेली की ओर बढ़ने का फैसला किया। उसके मन में केवल एक सवाल था, क्या उसके दोस्त स्नेहा और तनुज हवेली में कहीं फंसे हुए थे या वे भी अब इस अंधेरे के साए में खो चुके थे। हवेली का दृश्य अब और भी भयावह हो चुका था। खंडहर में घुसते ही उसकी हल्की सी उम्मीद खत्म हो गई, क्योंकि अंदर का माहौल और भी अजनबी और डरावना लग रहा था। दीवारों पर कहीं कहीं रेंगती हुई छायाएं दिख रही थीं, जैसे कुछ जीवित चीजें घात लगाए बैठी हों। लेकिन राघव ने अपनी चिंता को काबू किया और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसने एक बार फिर से हवेली के अंदर झांका, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह जानता था कि अगर स्नेहा और तनुज हवेली के अंदर हैं, तो उन्हें ढूंढने के लिए हर कोने में जाना होगा। वह सबसे पहले उसी कमरे की ओर बढ़ा जहां वह और उसके दोस्त पहले गए थे, वह कमरा जिसमें काली धुंध ने उसे घेर लिया था। कमरे का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे राघव ने छोड़ा था। पत्थर की वेदी वहीं थी और किताब भी उसी पर रखी हुई थी, लेकिन अब वह किताब बंद थी। राघव ने किताब को उठाया और महसूस किया कि यह अब पहले जैसी गर्म नहीं थी। उसकी पन्नों पर वही पुराने शब्द थे, लेकिन वह कुछ अलग सा महसूस कर रहा था। तभी कमरे के एक कोने से धीमी सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज मानो किसी के रोने की थी, और वह आवाज राघव को बहुत ही परिचित लगी। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह आवाज स्नेहा की थी। उसने तेजी से आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। स्नेहा, राघव ने पुकारा, लेकिन जवाब नहीं मिला। वह एक अंधेरे गलियारे में पहुंच गया, जहां कुछ सूखी घास और टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे। उसकी नजरें इधर-उधर दौड़ी और अचानक उसने देखा कि दीवार के पास एक पुराना दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे से हल्की सी रोशनी निकल रही थी और वही आवाज अंदर से आ रही थी। राघव ने डरते हुए दरवाजा खोला और सामने स्नेहा खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की दहशत थी और वह थकी हुई लग रही थी। स्नेहा, राघव ने राहत की सांस ली। तुम ठीक हो? स्नेहा ने बिना किसी शब्द के सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो राघव को समझ नहीं आया। फिर स्नेहा ने धीरे से कहा, तुमने जो किताब छुई थी, उसका असर अब हम सभी पर है। वह सिर्फ तुम्हारे नहीं, बल्कि हमारे भी साथ है। हमें इसे खत्म करना होगा। राघव ने समझा कि यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जिसने सबको अपनी चपेट में ले लिया था। वह समझ गया कि हवेली की अजीब घटनाएं और उनके दोस्त यहां किस तरह फंसे हुए थे। हमें इसकी सच्चाई को जानना होगा, राघव ने दृढ़ता से कहा। हमेशा के लिए इसे खत्म करना होगा। लेकिन स्नेहा ने डरते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है राघव। तुम्हारी और मेरी आत्माएं अब इस हवेली के भाग हैं। हमें इसे पूरी तरह से समझना होगा, नहीं तो यह हमें फिर कभी नहीं छोड़ेगा। राघव की आंखों में संकल्प था, लेकिन उसके दिल में डर भी था। अब हवेली में जो रहस्यमयी ताकत थी, उसे हराना एक मुश्किल चुनौती थी। क्या वह इस अंधेरे को पार कर पाएगा और अपने दोस्तों को बचा पाएगा? भाग 8, आत्मा का सामना। स्नेहा की बातों ने राघव को एक नई सोच दी। अब उसे यह समझ में आ गया था कि यह हवेली और वह किताब केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश थी, एक ऐसी शक्ति जिसे हर कोई अपनी पूरी ताकत से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। हवेली का अंधकार अब उनकी आत्माओं को खा चुका था
और इस शक्तिशाली किताब ने उन्हें उसी अंधेरे में घसीट लिया था। हमें इस किताब का अंत करना होगा, राघव ने दृढ़ता से कहा। अगर इसे रोकने का एक तरीका है तो हमें उसे ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो। स्नेहा ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में भय था। राघव, तुम समझ नहीं रहे हो। जो इस किताब को छूता है वह उसकी जकड़ में आ जाता है। यह हवेली और यह किताब दोनों मिलकर किसी पुराने शाप का हिस्सा हैं। हमें इसे इस हवेली से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो यह पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में ले सकती है। राघव का मन उलझन में था, लेकिन उसने स्नेहा को शांत करते हुए कहा, हम इसे बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन हम इसे यहीं खत्म करेंगे। इस हवेली में कोई पुरानी शक्ति दबी हुई है जो इस किताब से जुड़ी हुई है। हमें उस शक्ति का सामना करना होगा और इसे पूरी तरह नष्ट करना होगा। राघव और स्नेहा धीरे धीरे कमरे से बाहर निकले। राघव ने किताब को अपनी मुट्ठी में मजबूती से पकड़ा, जबकि स्नेहा उसके साथ चल रही थी। उसके कदम धीमे और डरे हुए थे। वे दोनों हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे। इसी समय तनुज की आवाज उनके कानों में गूंजी, राघव। स्नेहा। यह आवाज बहुत ही अजीब और डरावनी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बहुत दूर से पुकारा हो। राघव ने पलटकर देखा, लेकिन उसे तनुज कहीं दिखाई नहीं दिया। स्नेहा ने डरते हुए कहा, यह नहीं हो सकता। वह हमारे साथ था और अब हमें अकेला छोड़ दिया गया है। नहीं, राघव ने जोर से कहा। तनुज कहीं न कहीं होगा। हमें उसे ढूंढना होगा। जैसे ही वे हॉल में आगे बढ़े, चारों ओर गहरी अंधेरी छायाएं फैलने लगीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक भीषण गूंज के साथ कमरे के कोने में एक दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे से एक कटाफटा और कमजोर स्वर गूंजा, तुम्हें आना ही था। राघव और स्नेहा ने डरते हुए दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे के अंदर स्याह अंधकार के बीच तनुज का शरीर नजर आ रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह किसी और शक्ति द्वारा नियंत्रित हो। तनुज, राघव ने डरते हुए पुकारा, लेकिन तनुज की आंखों में कोई पहचान नहीं थी। उसकी आंखों में केवल अंधेरे की गहरी गुफा थी। स्नेहा ने कांपते हुए कहा, वह अब वही नहीं है जो पहले था। वह अब उस शक्ति का हिस्सा बन चुका है। हमें इसे रोकने का कोई तरीका खोजना होगा, वरना यह हम दोनों को भी निगल जाएगा। राघव ने संकल्प लेते हुए कहा, हमें एक मौका और मिलेगा। अगर हमें यहां से बाहर जाना है तो हमें उस शक्ति का सामना करना होगा। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, यह जानते हुए कि अगर उन्होंने सही कदम नहीं उठाया तो वे भी तनुज की तरह इस हवेली और उसके अंधेरे में खो जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय और सुझाव हमारे लिए बहुत खास हैं, तो कमेंट्स में जरूर बताएं।